Hello everyone, very good morning my dear third class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and how are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? Third. And what's its name? Ankur. Are you ready with this reader? Okay, now open your readers. So children, what we learn in our previous class? नदियाँ हैं कि आप जानते हैं कि ये नदियाँ हमारे देश में कहाँ कहाँ बहती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो नदियों के नाम है ये कहाँ पर बहती है, यहाँ उस जगह का नाम लिखना है, उस स्थान का नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहली नदी का नाम यहाँ पर गंगा है। गंगा नदी जो है वो उत्तरकाशी में बहती है। ठीक है, उ आदता तारा उत्तर काशी, का कुआ की मात्रा शाकु बड़ी की मात्रा उत्तरकाशी में बहती है। नेक्स्ट देखिए कृष्णा नदी, काकुरी की मात्रा आदर्श अणाकुआ की मात्रा, कृष्णा नदी कहाँ पर बहती है? महाराष्ट्र। माँ हाकुआ की मात्रा राकुआ की मात्रा आदर्श टाकुपतिन की मात्रा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नदी, नर मा दाकुआ की मात्रा द नर्मदा गुजरात, गाकू की मात्रा ज राकुआ की मात्रा ता गुजरात। नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? गुजरात में। नेक्स्ट देखिए यमुना, या माकू की मात्रा नाकुआ की मात्रा यमुना उत्तराखंड, उ आदता तारा उत्तर ख अणा ड उत्तराखंड में यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट देखिए दूसरी जो नदी है कावेरी, का कुआ की मात्रा वाकुए की मात्रा राकु बड़ी की मात्रा कावेरी कर्नाटक, कारा कर नाकुआ की मात्रा टाका कर्नाटक। लास्ट देखिए गोदावरी, गा को की मात्रा दाकुआ की मात्रा वा राकु बड़ी की मात्रा गोदावरी महाराष्ट्र। माँ हाकुआ की मात्रा राकुआ की मात्रा दशा टाकुपदेन की मात्रा महाराष्ट्र। बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, जो नदी जहाँ पर बहती है वो स्थान का नाम यहाँ पर लिखकर एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ओके, सो चिल्ड्रन आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट? सो कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, नॉट इन द पेजेस। ये पेज नंबर 3 पर आई थिंक हम ये बिट प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं सेशन नंबर 1 में। तो चलिए नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर देखिए ये भी बिट्स हमारे सेशन नंबर 1 और 2 में ये बिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। पेज नंबर 4 पर देखिए फर्स्ट बिट, सेकंड बिट एंड थर्ड बिट। ओके, ये 3 बिट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं ऑलरेडी फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन में। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए पेज नंबर 5 पर ये फोर्थ बिट जो है मूल्यप्रक प्रश्न वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो चलिए अब हम कंप्लीट कर लेंगे। देश की हरियाली हम सब का मन मोह लेती है, इसी तरह आपका मन भी कभी मोहित हुआ होगा। सही क्या गया, राइट का निशान लगाकर बताइए कि जिस तरह से देश की हरियाली देश के खेतों की हरियाली जो है हमारे मन को मोह लेती है, यानी कि अट्रैक्ट करती है, खुश करती है। तो इस तरह से आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका जिसकी वजह से आपका मन भी मोहित हुआ होगा, यानी कि अट्रैक्ट हुआ होगा। तो आप सही क्या गया, राइट का निशान लगाकर बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये सारी चीज़ों से भी हमारा मन मोहित होता है। ठीक है, देखिए मम्मी के लाड़ प्यार से भी हमारा मन मोहित होता है, यानी कि अट्रैक्ट होता है मम्मी की तरफ। देखिए नेक्स्ट दूसरा जो शब्द है खिलौने ने, अच्छे सुंदर सुंदर खिलौने देख के भी हमारा मन खिलौने की तरफ मोहित होता है। ठीक है, यानी कि मन हमारा खुश होता है। इस पर भी आप टिक का निशान लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सुंदर कपड़ों से भी हम सुंदर कपड़े देखकर भी हमारा मन मोहित होता है, खुश होता है ना। दोस्तों फ्रेंड मित्रों की वजह से भी हमारा मन मोहित होता है। कई दिनों के बाद देखने पर भी उनको देखने से हमारा मन भी मोहित हो उठता है। नेक्स्ट लास्ट देखिए आखिरी शब्द सुंदर सजावट है, यानी कि अच्छे डेकोरेशंस भी देखकर हमारा मन मोहित हो उठता है ना। देखिए आप इस तरह से यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें सबके आगे राइट का निशान लगाकर इस तरह से बताइए कि आपके ये सारी चीज़ों से आपका मन मोहित हो उठता है। ओके, सो कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर चिल्ड्रंस, नॉट ऑन द पेजेस। टेक आउट पेज नंबर 6। चलिए पेज नंबर 6 पर देखिए ऑलरेडी ये भी बिट हमारी कंप्लीट हो गई है सेशन नंबर 1 या 2 में। ओके, आपको यहाँ पर कर जोड़कर इस तरह से ये शब्दों को लिखना है। ओके, यहाँ पर देखिए सुख कारा कर, सुख कर, यहाँ पर ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं इनको सबके साथ आपको कर जोड़कर इस तरह से कंप्लीट लिखना है यहाँ पर वर्ड्स को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट दूसरी बिट जो है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, मेक सेंटेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उससे आपको वाक्य बनाना है। ओके, वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाना है। तो देखिए 1 is 10 फॉर यू, फर्स्ट वन कंप्लीट है। तो देखिए फर्स्ट उपजाऊ यानी कि पैदावार के लिए पर्याप्त, यानी कि अच्छी सी जगह, यानी कि अच्छा स्थान, मिट्टी वगैरह जिससे पैदावार के लिए वो बहुत अच्छी है, यानी कि खेती करने के लिए सही है। ठीक है, उपजाऊ, भारत की नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, भारत की नदियाँ जो होती है वह उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है ना।
तो देखिए इस तरह से उपजाऊ शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर वाक्य में। तो इसी तरह से ये शब्दों को भी आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। हरियाली, वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है। जैसे बारिश होती है वैसे ही, जैसा बारिश होती है बच्चों, तो उस बारिश होने के कारण क्या है, चारों ओर हरियाली होती है ना बारिश में नए नए पत्ते खिल जाते हैं, नए नए पत्ते लग जाते हैं झाड़ों पे, तो इस तरह से चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है ना। देखिए हरियाली शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो गया है। इस तरह से आपको ये शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए रुत यानी कि मौसम, सीज़न। गर्मी की ऋतु में हमें आम खाने को मिलता है ना। गर्मी का जो समर सीज़न जब आता है तो हमें उस मौसम में सीज़न में आम खाने को मिलता है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी ओन सेंटेंस, आपके घरेलू जो आप सेंटेंस यूज़ करते हैं वैसे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, अनोखा यानी कि निराला। तो इस शब्द का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। हमारे देश को 6 ऋतुओं का अनोखा वरदान मिला है। हम ये पढ़े ना कविता में, मेरा भारत महान बोलकर, तो उसमें देखिए हमारे देश को 6 ऋतुओं का यानी कि 6 सीजन्स, ऋतु यानी कि सीजन, हमारे देश को 6 ऋतुओं का अनोखा वरदान मिला है, देन मिली है ईश्वर की 6 ऋतुओं का हमारे देश को, ठीक है। तो देखिए अनोखा शब्द का प्रयोग यहाँ पर इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पर वाक्य लिखना है। नेक्स्ट लास्ट देखिए वरदान यानी कि देन। जिंदगी ईश्वर का एक अनमोल वरदान है ना। जिंदगी जो है ईश्वर का अनमोल वरदान है। तो इस तरह से ये शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करते हुए यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ओके। सो चिल्ड्रंस, आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट? सो कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस, रीड विथ स्पेलिंग, रीड and write, okay. So children, with this we have completed our 3-4 bits. So complete these 3 bits in your reader, write neatly and properly, read and write, okay. ये पेज नंबर 6 तक, पेज नंबर 6 और 2 बिट यहाँ पर तक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में रेस्ट ऑफ द बिट्स हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। Till then complete these bits in your reader, write neatly and properly, read and write children. So inshallah we'll meet our next class. Till then take care, have a nice day everyone.